अचानक कि बाबा आए, उन्होंने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और बाबा गायब हो गए। ओम की आवाज आती थी। अच्छा। ऊपर यहाँ पर ब्लॉक में लोग रहते हैं, वो भी अभी इसके गवाए हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं अर्जी वाले हनुमान जी के दर्शन के लिए, जिन्हें कि व्हाट्सएप वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अर्जी वाले हनुमान जी, जो कि भोपाल में स्थित हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं और उस मंदिर में जाके हम हनुमान जी के दर्शन भी करने वाले हैं। अर्जी वाले हनुमान जी का मंदिर S9C सेक्टर नियर साईं मंदिर, नेहरू नगर, कोटरा, सुल्तानाबाद में स्थित है। आप इस मंदिर तक बाय रोड बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। हम लोग भी अभी मंदिर के अंदर आ चुके हैं और इस मंदिर को मैं अंदर से विजिट करने वाला हूं और आपको दिखाता हूं कि इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वो कौन कौन सी हैं, और साथ ही हम लोग इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से। तो मंदिर में एंटर होते ही आपको लेफ्ट साइड में भगवान भोलेनाथ और नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। साथ में ही आपको यहाँ कुछ और प्राचीन प्रतिमाएं दिखेंगी, जिसमें माँ दुर्गा, शीतला माता, भगवान शिव और भी कई देवी देवता हैं जो कि यहाँ पर विराजमान हैं। सभी प्रतिमाओं के साथ साथ यहाँ पर एक पुराना शिवलिंग भी स्थापित किया गया है, जिसे मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है और ऐसा लगता है कि इसे हाथ से बनाया गया है। इस शिवलिंग के दर्शन करने के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ अर्जी वाले हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए। अर्जी वाले हनुमान जी, जिन्हें कि आसपास के लोग व्हाट्सएप वाले हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। तो मैं अंदर चलता हूँ मंदिर के गर्भगृह में और आपको पास से दर्शन करवाता हूँ हनुमान जी के। इस स्थान पे हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है और ये एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन काफ़ी सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। और अर्जी वाले हनुमान जी के इस मंदिर में हर शनिवार और मंगलवार के दिन अर्जी लगाई जाती है, जिसके बारे में हम आगे पुजारी जी से जानेंगे। असल में यहाँ पर पहले जो अर्जी लगाई जाती थी वो लिखित रूप से लगाई जाती थी, पेपर के ऊपर लिखकर, लेकिन बाद में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी अर्जी लगाई जाती है आज के समय में। इसीलिए इस जगह को अब जो है व्हाट्सएप वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आप पोटलियाँ देख रहे हैं, इन सभी पोटलियों में लोगों की अर्जियाँ हैं जो कि इस मंदिर में लगाई गई हैं। आप इन सबको देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की कैसी आस्था है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये नारियल रखे हुए हैं। और मंदिर के पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी बहुत से नारियल बांधे हुए हैं। हमने भी जब पहली बार इस मंदिर के बारे में सुना तो हमें भी मन में इच्छा हुई कि व्हाट्सएप वाले हनुमान जी मंदिर हमें भी विजिट करना चाहिए, हमें भी वहाँ जाके हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। और उस मंदिर के बारे में क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, जिससे उसे व्हाट्सएप वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, तो यही सब कुछ जानने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आज हम लोग इस मंदिर में आए हुए हैं। अर्जी वाले हनुमान जी का ये मंदिर भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से भी लोग अर्जी लगाने के लिए आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि राजनीति जगत के कुछ बड़े नेता भी अपनी अर्जियाँ यहाँ पर लेकर आते हैं और हनुमान जी महाराज उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मंदिर के जो पुजारी जी हैं, पंडित श्री नरेंद्र दीक्षित जी, उन्होंने इस मंदिर में, जहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं, ये एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान है और इसी स्थान पर उन्होंने भी कड़ी तपस्या की है। पंडित नरेंद्र दीक्षित जी एक गृहस्थ ब्राह्मण हैं और हनुमान जी की सेवा में ही वो लगे रहते हैं, लेकिन उन्होंने हनुमान जी की काफ़ी तपस्या और साधना भी की है, जिसके कारण उन्हें सिद्ध पुरुष माना जाता है। उनकी पहचान आसपास के क्षेत्रों में एक सिद्ध संत की है। अर्जी वाले हनुमान जी के मंदिर को लेकर लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी अर्जी लगाई गई है अभी तक, उनमें से कई अर्जियाँ हनुमान जी ने पूर्ण की हैं, लोगों की इच्छाओं को पूरा किया है। इसीलिए अर्जी वाले हनुमान जी का ये मंदिर लोगों के बीच में बहुत प्रचलित है। तो चलिए हम अब बात करते हैं पंडित श्री नरेंद्र दीक्षित जी से, जो हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। मैं पंडित नरेंद्र दीक्षित श्री अर्जी वाले हनुमान मंदिर में सेवा हूँ, पुजारी हूँ यहाँ पर। यह मंदिर बहुत अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पहले एक शिवलिंग के मंदिर का निर्माण हुआ था। एक मथुरा से अजीब वो गरीब घटना हुई। मथुरा से एक संत आए, आप कितने में देखिएगा, और एक संत ने आकर यहाँ पर अपने हाथ से शिवलिंग का निर्माण किया। और संत कौन थे आज तक किसी को नहीं मालूम। यहाँ पहले कई वर्षों पहले नाग नागिन का जोड़ा रहता था।
अति प्राचीन हजारों वर्ष पुराना पहले एक छोटा सा चबूतरा था, वो खेती की जमीन थी। उसके बाद नागरायण का जोड़ा यहाँ निवास करता रहा। सामने एक डीएसपी साहब रहते थे, लोकायुक्त में थे, वो शिव भक्त थे। उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि ऐसा ऐसा यहाँ पर सुना है तो यहाँ पर शिवलिंग का मैं निर्माण कराऊं। और अचानक कि बाबा आए, उन्होंने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और बाबा गायब हो गए। ऐसा भोलेनाथ की कृपा यहाँ रही। और इसके बाद मैंने इस पीपल के वृक्ष के नीचे कठोर साधना की है 18-20 वर्ष। उसके बाद हनुमान जी की प्रेरणा से हनुमान जी यहाँ पर आए। अच्छा। मुझे ऐसा कई बार सपने में देखा कि भगवान जब संजीवन बूटी लेकर उड़ रहे थे, चित्रकूट तरफ जा रहे थे, तब इस स्थान पर ऐसा मुझे हजारों लाखों बार आभास हो चुका है बचपन से कि इसी भूमि पर भगवान के पसीने की एक बूंद गिरी थी। ऐसा हमको कई बार भगवान ने दर्शन दिए और उन्होंने आभास कराया कि बेटा मेरा यहाँ पर साक्षात आभास है। और हमारे कई भक्त यहाँ पर आभास करते हैं, जब अंदर आकर बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हनुमान जी बात कर रहे हैं। तो मूर्ति तो एक प्रतिबिंब है, मूर्ति एक आकार है, मूर्ति एक अंदाज है, कल्पना है, किंतु हनुमान जी तो मेरे इससे भी ज्यादा सुंदर है। कंचन बरन बरासु वैसा, सोने से भी सुंदर हनुमान का स्वरूप होता है। हनुमान जी केवल सिंदूर में लिपटे हुए पत्थर के ऐसे तो हर कहीं बिठा लेता है कोई वो व्यक्ति, एक अलग एक हमारा भाव है, मूर्ति स्वरूप एक भाव है, किंतु साक्षात जब हनुमान जी को जो देखता है वो जानता है कि हनुमान जी कितनी सुंदर है। तो मैं जो अनुभूति करता हूँ, हनुमान जी बहुत सुंदर हैं, शालीन हैं, सहजता है, सरलता है। हनुमान एक देवता ऐसा है जिससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आज हनुमान के नाम से कई लोग डराते हैं कि हनुमान मंदिर प्रवेश मत करना, मूर्ति को दूर से प्रणाम करना, महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ हनुमान सबका है, उसको दिल में धारण करो, सहजता सरलता से, सहज भाव से जाओ। एक जैसे बच्चा होता है, भले हम उम्र से कितने ही बड़े हो जाएं, पद से कितने ही बड़े हो जाएं, किंतु हनुमान के सामने जो व्यक्ति, हनुमान ने कैसे कहा, राम के प्रति समर्पण, इसी तरह हम हनुमान के प्रति यदि समर्पण से भक्ति करेंगे, समर्पण से विश्वास के साथ यदि हनुमान से जुड़ेंगे तो निस्संदेह मेरा हनुमान सबका हनुमान होगा। इस मंदिर की एक प्रधान विशेषता है, हम यहाँ पर हर व्यक्ति को शिक्षित करना चाहते हैं। ये हर व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, न कोई व्यक्ति बड़ा हो सकता है कभी, और न कहीं भटकने की आपको जीवन में जरूरत है। हनुमान को अपने अंदर धारण कर लो, हनुमान के भक्त बन जाओ। जो जहां बैठा है वहीं बैठकर भक्ति करें। यहाँ हमारे पास कोई आता है, हम उसको भक्ति के मार्ग की सलाह दे सकते हैं, उसको हम कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, किंतु हम ये नहीं कह सकते मैं बड़ा, मैं तो अहंकार का प्रतीक है। कभी भी ऐसे कई दरबार चलते हैं, वो अपने आप को ईश्वर समझने लगे। ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये अंधविश्वास है, और भोली भाली जनता को भेड़ चाल में पटकना है। मेरा कहना यह है कि आप जहां भी हैं बस कट्टर सनातनी बने, हमारे आध्यात्मिक शक्तियों को समझें, और सनातन धर्म के 16 संस्कारों का संचालन हर घर में हो। मेरा मतलब ये कभी नहीं रहता यहाँ आइए और आप चढ़ावा चढ़ाइए, मैं इन सब चीजों से कोसों दूर रहता हूँ। इसलिए इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, जीर्ण शीर्ण मंदिर अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ मंदिर में जब आदमी व्यक्ति आता है तो उसको लगता है हाँ हमारा कोई है, यहाँ हमारा कोई आध्यात्मिक रिश्ता है। कई बच्चियां यहाँ आए, एक बार इतना छोटा बच्चा आया था सायापुर साइड से, बहुत पहले 25-30 साल पहले, छोटा सा बच्चा आया और उसको पिछले जन्म दिख गया यहाँ आकर। अच्छा। मात्र 8 साल का बच्चा मुझसे कहता है गुरुजी आप तो मेरे पिछले जन्म के गुरुजी हैं। अच्छा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको वापस भेजा। वो कहने लगा मैं तो यहाँ से जाऊंगा नहीं पापा, जाओ तुम तो। और उनका इकलौता बेटा था, जैसे तैसे उसको समझाया, तब बड़ी मुश्किल से वो माना। दिन भर यहाँ रखना पड़ा उसको। अच्छा। समझाना पड़ा उसको, और फिर प्रभु से प्रार्थना करना पड़ी, प्रभु उसको भुला दो, तुमने क्या याद दिला दिया। इस तरह के अजीबोगरीब कई घटनाएं अभी भी हमारे कुछ शिष्य हैं जिन्हें अपने प्रारब्ध का तक दर्शन हो चुका है। प्रारब्ध का मतलब प्रारब्ध से ही प्रारंभ होता है, जीवन का प्रारंभ प्रारब्ध से होता है। आज हम भुगत रहे हैं, आज हम कहते हैं बचपन से 55 तक बहुत अच्छे कर्म करते आ रहे हैं, फिर भी परेशान क्यों है? तो वो प्रारब्ध है, प्रारंभ हो ही नहीं पा रहा है, हम प्रारब्ध में डूबे चले आ रहे हैं। हम अच्छे कर्म करने के बाद भी सफल क्यों नहीं है? यदि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, निस्संदेह प्रारब्ध हमारा प्रबल है, प्रारब्ध हमारी परीक्षा ले रहा है, इसलिए हमारा प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। प्रारब्ध को जो संत आध्यात्मिक गुरु समझ लेता है, उसका जीवन में प्रारंभ अवश्य अच्छा हो जाता है। प्रारब्ध को समझना बहुत जरूरी है। वो प्रारब्ध को समझाने वाले संत भारत में बिरले हैं। आजकल के संत तो केवल नेताओं के पीछे घूमकर नेताओं की कृपा प्राप्त करने वाले हैं। भगवान की कृपा तो बिरला संतों को होती है, जो वृंदावन धाम में तीर्थ स्थलों में बैठे हैं, नर्मदा किनारे बैठे हैं, गंगा किनारे बैठे हैं। वो संतों को तो बिल्कुल सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए, किंतु ऐसे लोगों से समाज को बचा कर रखना चाहिए जो अपने आप में अहम ब्रह्मासी बने हुए हैं, अपने आप को अहंकार में डूब करके ईश्वर समझ रहे हैं, छोटे व्यक्ति की कोई इज्जत करना ही पसंद नहीं है, वीआईपी कल्चर चला रहे हैं। ऐसे लोगों से समाज को बहुत बचने की जरूरत है। एक कुछ नहीं होता है, ये राजनीति और पाखंड का गठजोड़ होता है। ऐसे लोग धर्म पर चलने वाले लोगों को गुमराह करके केवल अपना पैसा और अपनी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा तो न पैसे से मिलती न प्रसिद्धि से मिलती। ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा दिया गया ईश्वर है, वही ईश्वर है। और ईश्वर सबके अंदर आत्मा के रूप में समाहित है। ईश्वर सबका है, और ईश्वर को समझना
और उसको स्वीकार कर लेना एक अच्छे संत की आवश्यकता उसमें होती है, एक अच्छे सद्गुरु की आवश्यकता होती है जो भक्ति के मार्ग पर पहुंचा सके। और भक्ति का मार्ग तो गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई मार्ग नहीं है, इसलिए घर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमें अच्छे से शालीनता से भक्ति करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे हनुमान जी की जो प्रतिमा है ये यहाँ पर कब स्थापित हुई, कैसे स्थापित हुई, इसकी क्या कहानी है? इसको काफी वर्ष हो गए, यहाँ पर अचानक कुछ माहौल हुआ ऐसा, जब हम यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे भक्ति करते थे। हाँ, ये थोड़ा मैं जानना चाहूंगा तो क्योंकि इसमें मैंने पीपल कई के लोगों वृक्ष से में सुना है कि आपने साधना की है यहाँ। ओम की आवाज आती थी। अच्छा। ऊपर यहाँ पर ब्लॉक में लोग रहते हैं, वो भी अभी इसके गवाए हैं। उन्होंने खुद कई बार हजारों बार ओम के उच्चारण सुना है। अच्छा, वो सब जीवित हैं। ओम का उच्चारण यहाँ से निकलता है? या पीपल के वृक्ष से ओम का उच्चारण निकलता था। ऐसा लगता था इस वृक्ष में किसी संत का वास है। अच्छा, कोई सिद्ध आत्मा का वास है। अच्छा। तो पीपल में सिद्धों का वास होता ही है। पीपल और बट वृक्ष जो होते हैं वो सिद्ध कौन है? सिद्ध स्वयं शिव होते हैं। जो सिद्धों का अवतार या सिद्धों की शक्तियां भारत में भ्रमण करती हैं जी। या कोई ब्रिलियंट संत आकर दूसरे रूप में आकर सिद्ध बनकर बैठ जाते हैं, वो जो सिद्ध बाबा बाबा कहते हैं ना लोग। जी जी। तो वो सिद्ध बाबा इस जैसे धरती नीम पर, करोली बाबा हो गए। नीम करोली बाबा एक संत है जी। सिद्ध संत हो सकते हैं, ईश्वर नहीं। हाँ, संत जी। कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कोई व्यक्ति को कुछ अच्छी सी कृपा प्राप्त हो जाती है, लोग कह देते हैं हनुमान जी का अवतार हो गया। जी जी, हनुमान जी मेरे कम मरे हैं। सही बात है। हनुमान जी मेरे चिरंजीवी हैं, उनको मत मारो। चिरंजीवी है, बिल्कुल सही। भाई हर संत ईश्वर का भक्त बन सकता है। जी। हर संत ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। जी। जो संत ईश्वर की भक्ति कर रहा है। जी। संत तो पूजनीय है, ब्राह्मण और संतों का तो बहुत महत्व है कलयुग में। जी। गौ माता, तुलसी माता, जी। कन्या का पूजन और संतों का, विप्रों का पूजन जी। शास्त्र सम्मत है। सम्मत। किंतु इतना अंधविश्वास भी नहीं जी। कि हम किसी व्यक्ति को ईश्वर बना लें। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जी। मैं हूँ तो मैं भी हनुमान जी का सेवक हूँ, मुझ पर कृपा उनकी हो सकती है, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। जी। किंतु मैं ये कहने लगूं मेरे मरने के बाद मैं ईश्वर और हनुमान जी का अवतार हूँ, ये तो मूर्खता है। ये भोली भाली समाज को भेड़ चाल में एक कुएं में पटकना है, जी। अंधविश्वास के कुएं में पटकना है। जी। ये बिल्कुल बकवास बात है। कोई व्यक्ति कलयुग में ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता। कलयुग में भगवान केवल कल्कि के रूप में आएंगे। ऐसे कैसे कोई ईश्वर बन जाएगा? बिल्कुल सही। मेरे हनुमान कब मरे? जी, बिल्कुल सही। उनको हटा के हम किसी व्यक्ति की फोटो और मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, ये हमारा अंधविश्वास नहीं और क्या है? और जो ऐसा कर्म करते हैं उनको बहुत बुरी दुर्गति होती है। जी जी किसी संत को, किसी सिद्ध को सिद्ध रहने दो ना। जी जी। वो तो उनके गुरु के फोटो रखें, गुरु का पूजन करें, जी। गुरु से प्रार्थना करें, तो वो तो गुरु तो वहाँ आत्मा ईश्वर ब्रह्म में लीन हो गए। किंतु वो उनका आशीर्वाद वो देंगे, ईश्वर से आपकी बात पहुंचा देंगे। किंतु उनको ईश्वर मान लेना ये गलत है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं होता। जी। और यहाँ से हनुमान जी महाराज को यहाँ पर अर्जी लगाई जाती है। प्रति मंगलवार शनिवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने का मोबाइल नंबर है 8319318822। इस नंबर पर वीडियो कॉल से अर्जी लगा। इसलिए इन्हें व्हाट्सएप वाले हनुमान जी भी कहते हैं। इसलिए इनको व्हाट्सएप वाले हनुमान जी कहते हैं। अच्छा, तो ये अर्जी लगाने का सिलसिला कब शुरू हुआ? मतलब पहली बार कब अर्जी लगाई गई और मतलब चलन में कैसे आया? देखिए पहले छोटे छोटे बच्चे आते थे जी रॉकेट खेलते थे, यहाँ पर आंगन में रॉकेट बनाकर खेलते थे। जी फिर वो बच्चों की चिट्ठी विट्ठी लिखना होता था पहले, आज के 25-30 साल जी पहले लोग बच्चे पत्राचार चलता था उनका, दूसरा वाला पत्राचार। अच्छा अच्छा अच्छा। वो शब्द तो मैं बोल नहीं सकता शब्द, जी जी। किंतु मैंने सोचा ये सब चीजें गलत चलती हैं। लोग फूल बना के वो क्या प्यार का वो कुछ लिख के देते थे, तो उसको मैंने सोच किया बच्चों को इससे कहाँ हटाया जाए। अच्छा। हाँ। जो कुछ पान मान सा बनाते थे वो, तो मैंने कहा इस लव लेटर से हनुमान जी से अब कैसे कराया जाए, इस लव लेटर के माध्यम से। तो उस लव लेटर को हनुमान जी का लेटर बना दिया मैंने। अच्छा। और जो नौजवान पीढ़ी है उनसे मैंने कहा तुम जो लेटर लिखते हो, फेंकते हो रॉकेट बना के, ये फूहड़पन करते हो, जरा मेरे हनुमान को लिख के देखो। तो उन्होंने नाम गोत्र लिखकर अपनी बात लिखना शुरू की। अच्छा। फिर कुछ बच्चे हैं, कई क्षेत्रों के बच्चे हैं, सायपुरा के, भोपाल के, मीनाल के, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी से बच्चे यहाँ आते थे। क्योंकि मैं बसंत पंचमी पर याददाश्त बढ़ाने की दवाई पिलाता था पहले तो। अच्छा अच्छा। फिर मैंने सिलसिला चिट्ठी लिखवाना शुरू किया। अच्छा। तो बच्चों ने चिट्ठी लिखी। फिर यहाँ तो उमा श्री भारती, पूर्व मुख्यमंत्री देवय सिंह हो, भाजपा कांग्रेस से क्या मतलब है? हम तो मंदिर में बैठे हुए पुजारी, मंदिर के भगवान तो सबके होते हैं ना। तो यहाँ पर सभी पार्टी के कोई भी हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, फिर बड़े बड़े लोग आने लगे। अच्छा अच्छा। यहाँ तो बड़े बड़े नेता भी आकर अर्जी लगा चुके हैं। अच्छा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे, जब 15-20 साल के उनको मुख्यमंत्री बने रहने की भविष्यवाणी यहीं से हुई थी। अच्छा अच्छा। उसके प्रत्यक्ष थी। आपने ही किया था? पूर्व मंत्री रामपाल सिंह जी से लेकर बड़े बड़े नेता, हमारे सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के भोपाल के रामेश्वर शर्मा जी हैं। अच्छा अच्छा। सांसद हैं आलोक शर्मा, बहुत सारे राजनीतिक दल, पूर्व मुख्यमंत्री पीसी शर्मा हैं। जी जी। हर पार्टी का, राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर उनके नाम की अर्जी लगाते हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की अर्जी भी यहाँ पर उनके समर्थक लोग आकर लगाते हैं। अच्छा। सरकारें हमने यहाँ पर बनते और बिगड़ते देखी हैं। जी जी। यदि भारत में हम देखते हैं
कि दुराचरण हो रहा है, सरकारों के माध्यम से अच्छी बात नहीं हो रही है, तो उसके सुधार के लिए भी हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। कहीं भी प्राकृतिक प्रकोप होता है, आतंकवाद की घटना होती है, तो मैं डेली रात में 12 से 2 बजे तक ज्यादातर बैठता हूँ और हनुमान जी से संपूर्ण मानवता के कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। मेरा सोचना है मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ईश्वर ने केवल मानव का निर्माण किया है। आत्मा एक सी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति हो, आत्मा तो अलग से नहीं निकली ऐसी, ऊपर तो नहीं लगी किसी की आत्मा। आत्मा तो एक सी है ना शरीर के अंदर, तो आत्मा का तत्व सबके अंदर है, ईश्वरीय तत्व सबके अंदर है। तो हम क्यों बकवास बातें करते हैं और हम कट्टरपंथ को पैदा करके केवल वोटों की सेटिंग और वोटों की सौदाबाजी करते हैं? इससे धर्मों का क्या भला हुआ? जाति धर्म पंथ बने हैं, अपने अपने घर में हम ग्रहण करें, उनकी लोक रीतियों के अनुसार भारत में रहें, भारत को संतुलन और शांति से रहने दें। हमारे भारतीय जनमानस को भड़काकर कट्टरपंथ बना करके उनको अपना गुलाम बना रहे नेता। अच्छा महाराज जी, अर्जी यहाँ पे किस किस दिन लगाई जाती है? अगर किसी को लगवानी हो अर्जी तो प्रति मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर अर्जी लगाई जाती है और भगवान से प्रार्थना की जाती है नाम गोत्र बोलकर भक्तों का कि ये भक्त, इसका नाम ये है, गोत्र है, ये समस्या है। मैं डेली रात में 12 बजे के बाद उनकी अर्जी की प्रार्थना करता हूँ। अर्जी का नारियल का प्रसाद यहीं पर मिल जाता है। भगवान को जो समर्पित करते हैं, नारियल, सुपारी, हल्दी का टान, कपड़े बांधकर, ग्रहों की शांति के लिए लाल कपड़ा, सफेद कपड़े में अपनी मनोकामना जो गुप्त रहती है उसके लिए है, और पीला कपड़ा शादी के लिए है। अलग अलग राजनीति, व्यापार, उन सबके लिए अलग अधिकारी, कर्मचारी, सब तरह की अर्जी यहाँ पर लगाई जाती है। प्रति मंगलवार शनिवार का विशेष ध्यान रखा जाता है अर्जी लगाने के लिए। तो अगर कोई रविवार के दिन में भक्तों से कोई सलाह मशवरा लेने आता है तो उसको निःशुल्क सलाह भी देता है। अच्छा, आपकी बैठक एक तरीके से रविवार के दिन होती है? उसमें फ्री लोग रहते हैं, तो उनकी कोई इच्छाएं होती हैं तो उनकी इच्छा की पूर्ति, मतलब किसी तरह की परेशानी हो उनके घर, मेरा पर्सनल नंबर रहता है 7000335328 7000335328। इस नंबर पर हम डिस्प्ले भी कर देंगे, संपर्क करते हैं और मेरे पास आकर अपनी मन्नत की अर्जी लगाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हमारे अपने मानसरोवर ग्रुप के संस्थापक हैं के तिवारी जी, उनके द्वारा स्थापना यहाँ पर कराई गई थी और वो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। अच्छा। आज वो कई करोड़ों में आगे बढ़ चुके हैं। बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी की सबसे पहली अर्जी समझौने की लगी। वो उनका बहुत श्रद्धा भाव था। डेली सुबह शाम उनका यहाँ नित्य पूजन का काम था और आज भी उनके नाम का यहाँ पर चोला चढ़ा जाता है। अच्छा। मानसरोवर ग्रुप के संस्थापक है तिवारी फैमिली, उनका मंगलवार का चोला आज भी चढ़ रहा है कई वर्षों से। अच्छा। तो महाराज जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे जब आपने बच्चों की अर्जी लगवाना शुरू की तो उनकी इच्छा पूरी होती गई होंगी, तभी यहाँ पहले छोटे छोटे बच्चों ने जो चिट्ठी लिखी, उसमें 100% बच्चों के परसेंटेज तक बढ़े। अच्छा, जिन बच्चों के 40% आते थे उनके 70, 75, 80%। अच्छा। तो हनुमान जी के लोगों ने चमत्कार माना। पढ़ाई तो सब करते थे, उन बच्चों को याद नहीं होता था, उनका मन नहीं लगता था, जब वो बीमार हो जाते थे। देखिए ईश्वर क्या है, मार्गदर्शक है। ईश्वर मार्ग अच्छा रखता बनाता, विघ्न बाधा ना। इसलिए हमें ईश्वर के पास पढ़ाई तो हमें करना पड़ेगी, शिक्षित होंगे जब विकसित होंगे। बच्चे यहाँ पर आते थे तो उनकी परीक्षा में जो बाधा आती, कभी सर्दी जुकाम हो जाना, कभी मूड खराब हो जाना, कभी घर में 2 छोटे भाई बड़े भाई लड़ गए तो उनका मूड खराब हो जाता था। यहाँ जुड़ने के बाद उनका जो शिक्षा का मार्ग है उस मार्ग में कोई बाधा नहीं आई और मार्ग में सफल हुए और आज बढ़िया अच्छे बड़ी बड़ी नौकरियों में देश विदेशों में बच्चे यहाँ से नाम रोशन कर रहे हैं। और विदेशों से भी अर्जी लगती है। देश और दुनिया के लोग, भारत से बाहर के लोग रात में 12 बजे से 2 बजे तक यहाँ अर्जी लगा। अच्छा, अगर कोई यहाँ नहीं आ पा रहा है तो वो कैसे अर्जी लगाए? आपको आपके नंबर पे वो केवल अपने व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करके अर्जी लगा सकता है जो बाहर का है। और वीडियो कॉल 100, 200, 500 किलोमीटर है, 50, 150 किलोमीटर तक के लोग आते ही हैं मंगलवार शनिवार। और जो वीडियो कॉल होशंगाबाद, पिपरिया, गाड़ावाड़ा, जबलपुर तक के लोग यहाँ आ रहे हैं, सीहोर, इंदौर, देवास, उज्जैन, मंदसौर तक के लोग यहाँ आ रहे हैं। बड़े बड़े बहुत क्षेत्रों से कई लोग तो आ ही जाते हैं शनिवार मंगल। तो अगर जो लोग नहीं आ पाते हैं उनको सलाह ये दी जाती है कि आप दूर दराज रहते हैं, ये नौकरी में व्यस्त रहते हैं, आने से असमर्थ हैं, यहाँ से दूर है, सर्दी का मौसम है, आप व्यर्थ बुजुर्ग हैं, वो गरीब हैं, तो उनको अर्जी का जो सामान रहता है वो भी यहाँ पर निःशुल्क दिया जाता है, जो अति गरीब है बिल्कुल। बाकी अर्जी का सामान थोड़ा बहुत जो भी रहता है वो यही सब व्यवस्था मिल जाती है। तो आप व्हाट्सएप पे बता देंगे कि कितना मतलब उसका? वीडियो कॉल के द्वारा अर्जी लगवाते हैं, उनको दर्शन कराते हैं। तो मेरा सोचना यह है धर्म को हम धारण करें, धर्म का बिल्कुल व्यापार न करें। बिल्कुल। धर्म केवल धारण करने की चीज है, फूल माला अगरबत्ती और सब। अच्छा, किसी की बड़ी समस्या हो तो लिखना चाहे तो लिख भी सकता है अपना, या फिर वीडियो कॉल पे बोल? नहीं, यह डायरी मेंटेन होती है। डायरी में आप एंटर करते हैं? अर्जी डायरी में लिखाती है या पोथी है, उस पोथी में हम अर्जी लिखवा देते हैं और उस अर्जी के लिए फिर हम प्रार्थना हम करते हैं। अच्छा। पहले अर्जी लिखी जाती है, फिर यहाँ पर रखा जाता है, उसके बाद मैं रात में प्रार्थना करता हूँ। ऐसे अर्जी वाले हनुमान तो हर कोई रखने लगा। जी। आज मंदिर की होड़ बचती है हमारे भारत में। अर्जी वाले हनुमान ऐसी थोड़ा पड़ गया। जब जिस समय स्थापना हो रही थी, जिस तरह बच्चे का नामकरण होता है तो स्थापना के समय का नक्षत्र देखा जाता है। अच्छा। उस समय नक्षत्र में आ अक्षर से नाम आया था, इसलिए इनका नाम अर्जी वाले हनुमान पड़ा। ऐसे कई लोग फर्जी वाले हनुमान को अर्जी वाले हनुमान बना रहे हैं।
क्योंकि वो अर्जी लगवाने लगे, बोले वो वाला मंदिर अच्छा चला, हम भी अर्जी वाले हनुमान बन जाए। तो ये सब गलत है। जिसका जो नाम होता है वही नाम होता है ना, काम करे नहीं करे वो तो ईश्वर की इच्छा है। अच्छा महाराज जी, ये जो पीछे नारियल रखे हुए हैं ये सब अर्जी है सारी की सारी? अभी कम से कम 5,000 नारियल तो विसर्जन दिवाली को हो जाता है हर साल। अच्छा, 5 से 10,000 नारियल। उन नारियल को क्या करते हैं? 5,000 10,000 नर्मदा जी में जल में श्री अर्जी वाले हनुमान जी महाराज की कृपा से है। अद्भुत चमत्कार तो नहीं कह सकता, कृपा हुई है। क्योंकि जादूगर सफाई करता है हाथ की तो वो दिखाता है जादूगरी। मेरा हनुमान जादूगरी नहीं है, जादूगर नहीं है, जादूगरी नहीं दिखाता। किंतु हाँ, इस बात का गर्व है, एक बच्चा था तनिष नाम का, प्रमाणित बातें हैं 20-25 साल पहले, और उस बच्चे को कैंसर बता दिया, बंबई से आ गए वापस। तो मैंने प्रभु के चरणों में अर्ज लगाई। वो पहला केस था, उसके बाद वो केस लेने मैंने बंद कर दिया, नहीं तो यहाँ भीड़ लग जाएगी, फिर कैंसर वालों कौन झाड़ेगा। मेरा कहना यह है, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, किंतु उनकी कृपा से मैंने उससे कहा था कि कोई नाड़ी वैद्य तुमको मिलेगा। ये तो नहीं है कि अपन ने अर्जी लगाई वो ठीक हो गया। तो कैंसर वाला भी वो बच्चा जिसको बम्बई के डॉक्टरों ने वापस कर दिया था, वो बच्चा आज भी, अब तो बड़ा हो गया, वो बहुत दिन से मिला नहीं, किंतु प्रत्यक्ष घटना है। उस बच्चे का कैंसर ठीक हो गया। कुलार का एक बच्चा था, उसको पोलियो था, और मैं तपस्या में उस समय बहुत लीन था, युवा अवस्था थी, उस समय विवाह संस्कार नहीं हुआ था मेरा, तो मैंने उसके पैर पकड़ के खींच दिए थे। अच्छा, अचानक। अच्छा, मैं तू ऐसा नहीं रह सकता, तू जन्म जन्म का मेरा बच्चा है। वो मेरे साथ एक ही घटना हुई बस जीवन, बस। फिर वो ठीक हो गया? वो ठीक हो गया। अच्छा, वो क्यों हुआ वो मुझे नहीं मालूम रहता, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कल को कैंसर वाले, पोलियो वाले, बीमारी वाले, मैं बीमारियों वालों को नहीं जानता बिल्कुल, उस बारे में कुछ जानता भी नहीं, किंतु मैं तो हनुमान के ऊपर निर्भर रहता हूँ, वो किस पर कृपा कर रहे हैं। और कई विद्यार्थियों के 40% वाले 90% आए और आज बढ़िया ऑफिसर है वो। कई बच्चों के साथ चमत्कार हुआ है, शिक्षा वाले को, व्यापार वाले को, दिमाग से डिप्रेशन वालों को, सभी तरह के भक्तों की यह मन्नत पूरी हुई है। किंतु मैं अंधविश्वास नहीं फैलाता हूँ, मेरा कहना ये है कृपा उसकी होना चाहिए, मैं केवल प्रार्थना करता हूँ। हाँ, अध्यात्म शक्ति का मेरे अंदर पावर है, यह उनकी कृपा है, उनकी कृपा का मैं पात्र हूँ, और उन्होंने मुझे इस लायक समझा है कि मेरी प्रार्थना को और मेरी अर्जी को सुन लेते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ तेरी मर्जी, ये है मेरी अर्जी, बाकी तेरी मर्जी। क्यों, मैं फर्जी बात नहीं करता। आज का जो समय है, आज के समय में लोग ऐड देकर ये कहना चाहते हैं मैं बड़ा, कहीं मत जाओ मेरे पास आओ। आज के बाबा जो चल रहे हैं ना मार्केट में, वो कहते हैं केवल मैं बड़ा और तू वहां क्यों खड़ा। तो मैं ऐसे लोगों के हाथ जोड़ता हूं, ऐसे अंधविश्वास को मत फैलाओ। मेरा भारतीय संविधान सबको मौलिक अधिकार देता है, मैं भारतीय संविधान का कट्टर समर्थक हूं, और मैं कट्टर हिंदूवादी हूं, सनातनी हूं, किंतु राष्ट्रवादी भी हूं। मेरा कहना यह है कि आपकी जाति धर्म बचेगा जब राष्ट्र बचेगा। इसी तरह मेरा सनातनी किसी भी भक्त यहाँ पर अर्जी लगा सकता है, विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, वीडियो कॉल कर ले, व्हाट्सएप पे लिख दे, मुझसे फोन पर बात कर ले। हाँ, इतना जरूर है, मैं अपनी अध्यात्म शक्ति के द्वारा उसको जीने का मार्ग सिखाता हूँ। और यदि किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी होने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनको जीने की इच्छा ही नहीं होती, तो ऐसे लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम अपना प्रारब्ध सुधार लो तो प्रारंभ हो जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति जिसके कोई भी दरबार में जाने से काम बन ही नहीं रहे, ऐसे व्यक्ति से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भटको मत। अब तुमने भटक लिया, अब तो केवल ईश्वर के हो जाओ शरणागत, और कुछ नहीं बनता करते तो रामचरितमानस की 2 चौपाई 2 दोहा पढ़ लो, रोज रामचरितमानस पढ़ो और साल भर में रामचरितमानस को पूरा कर डालो। यदि रामचरितमानस जिस घर में होता है, तो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, मैंने भी कई बार पढ़ा है, तो आपको मनोकामना की बात बोलनी नहीं, फिर ईश्वर से आप मांगनी बंद कर दो, वो नहीं दे रहा तो उससे कह दो प्रभु अब तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो कर लूं जी। जो भक्त इस तरह के भक्त होते हैं ना, यदि वो ये कहते हैं प्रभु तुम्हारी इच्छा हो तो कर लूं, तो शायद भगवान के कान में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। फिर भगवान सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ये बात क्यों बोली, दुनिया तो मांगने आती है और ये तो कह रहा है हो तो कर लूं। तो वो हम उसी दिन उसके हो जाते हैं। जिस दिन हमने अपने अंदर ये भाव ले आए कि प्रभु आपकी इच्छा हो तो ऐसा कर लूं, उस दिन आपके भगवान आपके और आप भगवान के हो गए। कि जब तक आप भेड़ चाल की तरह मूर्खों जैसे चले जा रहे हैं एक बाबा से आंखें मिलाने के लिए, हे बाबा तुमने दर्शन नहीं दिए, मर जाऊंगा मर जाऊंगी, तो तुम अल्लढ़ भक्त हो, तुम भटके हुए भक्त हो, तुम भेड़ चाल में चले जा रहे हो वजन रख के 50 किलो का कि वो बाबा दर्शन देंगे, आंखें मिलाएंगे। वो भगवान नहीं है जी, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम हो। मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं होता है, कोई किसी का भाग नहीं बनाता। मैं तो हनुमान जी का सूक्ष्म एक छोटा सा भक्त हूं, किंतु कहते हैं एक मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है जी।
एक चींटी के काटने से हाथी की मौत हो जाती है, इसी तरह मैं एक छोटा सा सेवक हूं, और छोटा सा सेवक जब यहाँ अर्जी लगा देता है तो सारे फर्जी क्रियाकलाप खत्म हो जाते हैं और अर्जी भक्तों की पूरी हो जाती है। इसलिए मेरे भक्तों में ये कहना चाहता हूं, यहाँ मैं आपको जोड़ता हूं, आपको बुलाता हूं, तो यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ आए या ना आए, इससे मुझे कोई नियम नहीं बताता हूं। मैं नहीं कहता हूं तुम मेरे पास आना ही होगा, हनुमान जी पे 10,000 रुपए देने ही होंगे, ऐसे खाते नहीं खोलता हूं। ये तो फिक्स्ड डिपॉजिट है। आप राम नाम की माला एक दरबार में आकर करो, तो आप सीताराम का जाप 10-15 मिनट कर लो और अर्जी वाले हनुमान जी को मन में घर में बैठ के बोल दो, हे अर्जी वाले हनुमान, भोपाल में बैठे हुए अर्जी वाले हनुमान, आप पवन वेग से आओ। यहां भी मत आओ, आप तो अजमा लो पहले उनको। आप ये कहोगे, हे अर्जी वाले हनुमान, पवन वेग से आओ, मैं इस संकट में हूं, मेरी अर्जी पूरी करो, और उसके बाद सीताराम नाम की माला गहरा कर लो। यही का एक नियम है, बस सबसे बड़ा नियम सीताराम। सीताराम 15-20 मिनट, आधा घंटा, और यदि 1 घंटे आपने कर लिया 1 साल तक सीताराम का जाप और अर्जी वाले हनुमान जी का ध्यान, अर्जी वाले हनुमान जी की फोटो का स्वरूप का दर्शन, आप इतना करके देख लो। यह तो सीताराम के आदेश से हनुमान बैठा है। हनुमान का मतलब क्या है? जिसका कोई नहीं लगा सकता अनुमान, उसको कहते हैं मेरा ये हनुमान। हनुमान की शक्ति का कोई अनुमान न लगा पाया है, न लगा पाएगा। इसलिए मेरे हनुमान को हल्के मत लो। ये हनुमान सबका हनुमान है। यहाँ पर कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया जाता। मैं कभी नहीं कहता आपको असाध्य बीमारियां हैं, आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आपको कुछ भी अज्ञात बीमारियां हो गई हैं, तो ऐसे लोगों को, भूत प्रेतों को, इनको मैं किसी को नहीं जानता। जी जी। ये झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र टोटके का दरबार नहीं है। सात्विक ब्राह्मण, आचार्यगण, वेदाचार्य, विद्वान, साधक कभी इस तरह के काम भूत प्रेत नहीं झाड़ते। हाँ, नजर झाड़ देता हूँ, थोड़ा बहुत गदा घुमा देता हूँ भगवान का ऐसा, किंतु वो केवल उनके नाम से कहता हूँ, प्रभु इसको आशीर्वाद दो, बस ये है मेरा चमक, ये है मेरा, जिसको लोग कभी कभी चमत्कार मान लेते हैं। बोले गुरुजी मैं तो तुम्हारे पास आई थी, मेरी कमर अटक रही थी, 3 दिन से सोई नहीं थी, किंतु आपने 3 बार कदम मारा, मैं ठीक हो गई। मैं कहता हूँ मैंने तो ठीक किया, वो तो हनुमान जी खड़े होंगे बाजू में, तो देख नहीं पाई। तो मेरा भक्तों से कहना यह है, हमें अंधविश्वास नहीं फैलाना है, हमें ईश्वर की कृपा को धारण करना है। और ईश्वर कृपा करते हैं, ईश्वर चमत्कार नहीं करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। ईश्वर सबके हैं, इसके द्वारा दिया गया स्वर ही ईश्वर है। ईश्वर गायब हो जाता है, हम अकड़ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो उसी दिन ईश्वर चला गया। क्योंकि आत्मा तो ईश्वर ने डाली है ना जी। हमारे शरीर का निर्माण माता पिता ने मिलकर किया है, और आत्मा का निर्माण सभी जाति धर्म पंथ के लोगों की आत्मा का निर्माण ईश्वर ने किया है। ऊपर कोई सत्ता है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। वो वहां कोई सगे भाई बैठे हैं, तो जिसने अपने बंटवारा कर दिया सरनेमों का, जाति धर्मों का। ईश्वर की कोई एक शक्ति है, अनंत है, अजर अमर है, सात्विक है, सबके लिए है। वो नहीं कहती कि आप पशुओं का वध करो, व्यक्तियों को मार डालो, उनको उड़ा डालो, उनकी जमीन हड़प लो, ये वो नहीं कहता। ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया, एक अच्छे मनुष्य का, एक अच्छी मानवता का निर्माण करें, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, अच्छे विचारों का निर्माण करें, तो निस्संदेह हम इस भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हम उन सभी संत ब्राह्मणों का, सभी सनातनियों को मैं सम्मान करता हूं, जो प्रातः काल उठ करके एक माला करते हैं, जो प्रातः काल उठकर अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, जो प्रातः काल उठ करके अपनी नीतियां, अपनी लोक रीतियां, अपने संस्कारों का संचालन करने के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। जाति धर्म के प्रति कट्टर बनो या ना बनो, आपके बाप दादे, आपके पूर्वजों ने जो परंपरा आपकी बनाई थी उसको मत छोड़ो। ये भेड़ चाल की भीड़ में तथाकथित कौन को न जाएंगे, कहां भटका देंगे, ना ईश्वर मिलेगा, ना आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भटको मत, लटको मत, समझो सत्य को। और ईश्वर का और सनातन का सत्य यही है कि आप एक अच्छी मानवता के निर्माण में अपना संकल्प होकर कार्य करिए। आप भटकिए मत, भक्ति से आप केवल ईश्वर के हो जाइए। जब आप ईश्वर के हो जाएंगे, जब आप भक्ति जागृत आपकी कैसे होगी? एक अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर। और अच्छा गुरु कौन होता है? जो स्वयं गृहस्थ आश्रम का हो। जी बिल्कुल। क्योंकि आज हम सोचे नर्मदा किनारे बहुत बड़े तीर्थों में हम गुरुओं के पास जाएंगे, कई गुरु तो गुरु मंत्र देते नहीं। और फिर आप जाते हैं वीआईपी कल्चर में, जहां 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भीड़, बहुत बड़े नेता। तो वो वहां वो जो बाजू में बाबा दिख रहा है ना, उस बाबा पर कृपा इसकी नहीं है, वो इसकी कृपा हो गई है और नेताजी की कृपा हो गई है। नेताजी से जुगाड़ एंड सेटिंग हो गई है, तो वो सब प्रसिद्धि मिल सकती है, कृपा नहीं मिलती। कृपा तो देखा है आपने, जो सात्विक संत थे भारत में इसी भूमि पर, जो तपस्वी संत थे, राम जी के गुरु हो या किसी कोई भी सप्त ऋषि हो, जो ऋषि मुनि थे 5, 7, 10 बैठते थे बस। वो बड़े से बड़े युद्धों को जीता है उन्होंने।
राम जी ने बड़े युद्ध जीते, कितने लोग थे यज्ञ करते समय? राम जी ने भी योग किया है। रामेश्वर का निर्माण शिवलिंग की स्थापना राम जी ने की है। और आज तथागत बाबा कहते हमारे शिवलिंग पे चले आइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कहां से हो गया? गिट्टी रेत सीमेंट से तैयार करके तुमने कह दिया वो सिद्ध हो गया, एकदम से हो गया। आज ही तुम प्रकट हो गए, वो सिद्ध ही हो गया एकदम से मीडिया के माध्यम से। ऐसा नहीं, मैंने कहा क्या? मैं भी कह रहा हूं ये हनुमान है, किंतु मैं कहता हूं सबका हनुमान है, जो जहां बैठा है उसका भी हनुमान है। क्योंकि हनुमान तो एक सात्विक काल्पनिक स्वरूप है। अरे हनुमान को अंदर धारण करो ना, भक्ति जागृत करो। आपके आसपास घर के जो गुरु बैठे हैं, जो संत बैठे हैं, जो मंदिरों में बैठे बेचारे पुजारी गण बैठे हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हैं, आप गांव खेड़े में रहते हैं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, आप तो मेरे पास सब तो नहीं आ सकते। आप नहीं आ सकते तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप उनसे अध्यात्म का मार्ग सीख लीजिए, पूजन की पद्धति समझ लीजिए, ध्यान योग क्रिया की पद्धतियां समझ लीजिए। हमारे यहाँ धन योगा भी कराया जाता है, योगा की भी हम क्लास करवाते हैं। और योगा भी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर ऑफ संपर्क कर सकते हैं। और निस्संदेह है योगा एक ऐसी चीज है, उससे हमारे शरीर की इंद्रियां खुल जाती है और शरीर को सुंदर, अच्छी नींद, अच्छा रिलैक्स हमें जब भी मिलेगा जब हम योगा में खो जाए। योगा कई तरह के होते हैं। एक भक्ति मार्ग का योगा अलग है, जिससे ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। 3 महीने के अंदर साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। 90 दिन की क्रिया ध्यान की, उससे ईश्वर के दर्शन के चांस बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर सैटेलाइट हमें जलाना आना चाहिए, एक अच्छे गुरु की कृपा प्राप्त होना चाहिए। एक बार गुरु अपनी इच्छा से बगैर बोले, आप उनको प्रणाम करो या मत करो, उनके पास जाओ या न जाओ, गुरु स्वयं चलकर तुम्हारे पास आए, सर पे हाथ रख दें तो उसी दिन तुम्हारा भाग्य हो सकता है, बशर्ते वो सात्विक गुरु हो, तामसी या तांत्रिक गुरु ना हो। तांत्रिक गुरु अपने हिसाब से चलेंगे। तंत्र मतलब जबरदस्ती की प्रक्रिया, तंत्र मतलब जल्दी प्राप्त करने वाली चीज होती है। तंत्र मंत्र आराम से रिलैक्स होकर किया जाता है। यंत्र अच्छे के लिए भी किया जाता है, बढ़न के लिए भी किया जाता है। इसलिए तंत्र मंत्र यंत्र की उपयोगिता अच्छे के लिए करें, सनातन को बचाने के लिए करें, मानवता को बचाने के लिए करें, मानवता के रक्षा के लिए करें और घर में सुख शांति के लिए तंत्र मंत्र यंत्र का उपयोग करें। यदि आप तांत्रिक भी हैं तो आप मानवता के कल्याण के लिए करिए ना। कौन तांत्रिकों को प्रणाम नहीं कर सकता? तंत्र तो एक विधा है, मंत्र भी एक विधा है और यंत्र भी एक विधा है। हम विधाओं का सम्मान करें किंतु उनका दुरुपयोग न करें। आज बसीकरण के केस आते हैं, कई बच्चियां चली आती हैं, गुरुजी हमें कुछ कर दिया, हम ऐसे बस में हो गए, हम पगलाए जा रहे हैं, हम तो उसके साथ भाग जाएंगे। तो ये सब गलत है। ऐसा दुष्ट पापी उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। जो दुराचरण करता है, जो बच्चियों को भोली भाली भटकाता है, वो कहता है मैं किया कराया, दूने पैसे वापस, ऐसे पाखंड से बचे, उस समाज को बचाएं। कि उस समाज में हम जागरूक नागरिक बने, सत्य पर चल पाए या चल पाए, सतर्क होकर चलना सीखें। क्योंकि यहाँ तो एक क्या बोलूं से बचे, दूसरा मिल गया, वो और ज्यादा बड़ा वाला मिल गया। तो ऐसे लोगों से बचे, शुद्ध सात्विक सनातनियों से जुड़े। मंदिर में कई ब्राह्मण पुजारी बैठे हैं, कर्मकांडी बैठे हैं, कई संत नर्मदा किनारे, गंगा किनारे, तीर्थ स्थलों अच्छे संत भी हैं जो सुबह शाम रोज भंडारा करा रहा है, रोज अन्य सेवा चल रही। तो अच्छे संतों के अच्छे सत्संग में रहें, सनातन धर्म की जो शिक्षा देते हैं, जो सनातन धर्म के लक्षण सिखाते हैं, जो माता पिता से आपको दूर नहीं करते हैं, जो परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से जुड़े। भीड़ चाल और भीड़ से सावधान और भीड़ से दूर रहें। आपके घर परिवार में आप सुखी रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, तब भारत बचेगा, तब सनातन बचेगा। जय सनातन। तो इस वीडियो में इतना ही। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।